अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं नॉर्वे की दारुल-हुकूमत ओस्लो में, और ओस्लो का वो अहम मुकाम जो आजकल पाकिस्तान की ख़बरों में सरगर्म है, वो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं नोबेल पीस सेंटर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों ये ख़बर बड़ी सरगर्म थी पाकिस्तानी मीडिया में कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ के उनको नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया गया है। उसकी असल हकीकत क्या है? पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे काफ़ी जो सहाफ़ी हज़रात हैं और काफ़ी लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ रिपोर्टें दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना आज मैं उस मुकाम पे जाके आपको पूरी एक तहकीक के साथ, रिसर्च के साथ मुकम्मल रिपोर्ट दूँ। मामला कुछ ऐसे है कि नॉर्वे की एक सियासी जमात जो गुज़िश्ता दिनों जनवरी में ही हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की, वो थी सेंटर पार्टी। सेंटर पार्टी की सरबराह हैं गेर लिपस्टाड। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो नॉर्वे में मौजूद है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नूर पाक मीडिया, और हमारे दोस्त हैं आमिर लतीफ़ भट्ट साहब जो उसको चला रहे हैं, उनकी एक लाइव स्ट्रीमिंग में फेसबुक पे उन्होंने एक बयान जारी किया था कि हम वो काम कर सकते हैं, नॉर्वे वो काम कर सकता है जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो सकता है। वो ये कि इमरान खान को नामज़द किया जा सकता है नोबेल अमन इनाम के लिए। उसका मकसद क्या था, वो कहानी असल में है क्या? इस बात के बाद नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के जो डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन बर्ग हार्पिक्यून, उन्होंने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सियासी जमात अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस तरह का काम करे और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करे। इससे जो है साख मुतासिर हो सकती है नोबेल पीस इनाम की। इसके 3 जो है नुकसानात हो सकते हैं। पहले कि साख मुतासिर हो सकती है, यानी कि ये तासुर जाएगा कि नोबेल अमन इनाम जो नामज़द किया जाता है, इस पे नॉर्वेजियन सियासतदानों का काफ़ी असर रसूख होता है। और दूसरा ये कि ये एक तफ़सीली फ़ैसला है जो काफ़ी एक जाँच पड़ताल के बाद दिया जाता है। इस तरह से नहीं कोई भी उसे नामज़द कर दे। इस पे काफ़ी बोर्ड बैठता है, कमेटी बैठती है और उसके बाद ये फ़ैसला दिया जाता है। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि नामज़द करने वाला और नामज़द जिसको किया जाए उसके लिए सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि वो शख्सियत जो है ज़्यादातर आपने देखा है कि वो सियासी होती हैं और सहाफ़ी हज़रात भी होते हैं, वो मुतनाज़ा शख्सियत होती है, जिसके लिए मसाइल हो सकते हैं। इसलिए ये जो भी नामज़दगी होती है वो तकरीबन नोबेल इनाम देने से 2 या 3 महीने पहले डिस्क्लोज़ की जाती है। असल मकसद जो था, जो मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे में तकरीबन पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में है, कोई 80-90 हज़ार में मौजूद होंगे तकरीबन यहाँ पे पाकिस्तानी, और उनका वोट बैंक यहाँ पे है। इलेक्शन आने को हैं, सितंबर में जो है वो इलेक्शन होने को हैं नॉर्वे के, और काफ़ी सियासी हरबे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट समझा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो लीडर थे सेंटर पार्टी के गेर लिपस्टाड, उन्होंने ये कहा कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने ही जो है ये फ़ैसला करना है नामज़दगी का कि नोबेल अमन इनाम किसको दिया जाए। वो उनका कतई ये मकसद नहीं है कि वो वोट लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में होने वाले जो मामलात हैं, जो लोग बग़ैर अदालती कार्रवाई के जेलों में मौजूद है, तशद्दुद जिन पे हो रहा है, उनके बकौल उनका कहना ये है कि उसके लिए वो उजागर करना चाहते हैं इमरान खान की कोशिशों को। उन्होंने कहा है कि हमें नामज़द करें, हमें सिलेक्ट करें, हमें इलेक्ट करें और हमें पार्लियामेंट तक लेके जाएं, ताकि हम पार्लियामेंट में रह के ये काम भरपूर तरीके से कर सकें। तो बेसिक मकसद जो है, जिस पे नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का भी कहना है कि इस बात का जो असल मकसद है वो ये है कि वोट हासिल किए जा सके। तो आजकल नॉर्वे की सियासी और समाजी हलकों में ये ख़बर काफ़ी सरगर्म अमल है। इसकी हकीकत क्या थी हमने आपको पूरी तफसील से बता दी है। काफ़ी अरसे से मीडिया पे चल रही है कि नामज़द हो गया, नामज़द नहीं हुआ, झूठ था, प्रोपेगेंडा था। बिल्कुल इस बात की हकीकत तो है कि नाम लिया गया है इमरान खान का, लेकिन ये एक सियासी हरबा था। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद ज़ुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।